हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। केंद्र विद्यालय की तरफ से कई सारी वैकेंसीज आई हैं। ये वैकेंसीज टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए आई हुई हैं। तो अगर आप भी केंद्र विद्यालय में काम करना चाहते हैं, वहां पर नौकरी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के अंत तक हम आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी सरकारी नौकरियों से रिलेटेड जॉब वैकेंसीज हैं, अर्ध सरकारी कंपनियों से रिलेटेड जो भी जॉब वैकेंसीज हैं और जितनी भी प्राइवेट नौकरियों से भी रिलेटेड जॉब वैकेंसीज है वो हम आपको देते रहेंगे। यानी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब वैकेंसीज हैं हम आपको लाते रहेंगे। तो अगर आप ऐसी जानकारियां पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक उसकी जानकारी सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जॉब नोटिफिकेशन से। ये जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है ये कराया जाएगा 12 अगस्त 2024 को, सोमवार का दिन रहेगा। यहाँ पर आपका जो दस्तावेजों का जो सत्यापन होगा, यानी आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, वो सुबह 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक होगी। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का जो समय रहेगा वो सुबह के 10 बजे से शुरू हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर सुबह के 8 बजे तक किसी भी हालत में पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर कौन कौन से पद हैं जिसके लिए ये 12 अगस्त को इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। पहला है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, फिर है प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर, फिर है संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षक यानी म्यूजिक टीचर और डांस टीचर के लिए, फिर है खेल कूद प्रशिक्षक यानी स्पोर्ट्स टीचर के लिए, फिर है कला प्रशिक्षक, फिर है योग शिक्षक योगा टीचर, कंप्यूटर अनुदेशक यानी कंप्यूटर टीचर, शैक्षणिक काउंसलर, बाल वाटिका शिक्षक और स्पेशल एजुकेटर। ये वो वैकेंसीज है जिनका इंटरव्यू 12 अगस्त 2024 को करवाया जा रहा है, सोमवार का दिन रहेगा। और जो दूसरी वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर दी हैं वो यहाँ पर दी हैं 13 अगस्त 2024 के दिन। यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं मंगलवार का दिन रहेगा। दस्तावेजों का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक और इंटरव्यू शुरू होगा सुबह 10 बजे से। यहाँ पर क्या क्या इन्होंने पद दिए हैं, यहाँ पर उसकी जानकारी इन्होंने मेंशन की हुई है। ये जो पद हैं ये पीजीटी टीचर के लिए भी हैं। इन्होंने क्या किया है, पीजीटी के लिए पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित मैथ के लिए, भौतिकी के लिए, रसायन के लिए यानी फिजिक्स के पीजीटी के लिए और केमिस्ट्री के पीजीटी के लिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी के पीजीटी के लिए, इतिहास यानी हिस्ट्री के पीजीटी के लिए, भूगोल ज्योग्राफी के पीजीटी के लिए, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, इन सभी पीजीटी पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया है। और साथ साथ में इन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी पोस्ट के लिए भी इन्होंने यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट कराए हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं देख लेते हैं। हिंदी टीजीटी की वैकेंसी है, अंग्रेजी टीजीटी की वैकेंसी है, गणित की है, विज्ञान टीजीटी, सामाजिक विज्ञान टीजीटी और संस्कृत टीजीटी की वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कुछ ज़रूरी बातें, उनको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को अप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे करना होगा, एक गूगल फॉर्म में आपको अपना अप्लाई करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म का लिंक इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गूगल लिंक का रजिस्ट्रेशन का इन्होंने लिंक इधर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा और वो भी यहाँ पर मैंडेटरी है। बाकी ये जो इन्होंने पंजीकरण कराने का जो इन्होंने टाइम दे रखा है वो 6/8/2024 से लेकर 10/8/2024 तक ये रहेगा। 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं गूगल फॉर्म पर। टाइम जो दिया हुआ है शाम के 5 बजे तक रहेगा। ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो देख लेते हैं। ये वैकेंसीज जो हैं मथुरा की तरफ से आई हैं, केंद्र विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर, ये मथुरा में है। इसका ईमेल एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है। ईमेल एड्रेस है kv.mathurarefinery@gmail.com। वेबसाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। मथुरा रिफाइनरी जो नगर है मथुरा में 2024 से 25 के सत्र के लिए यानी 2024 से 25 का जो सेशन है उसके
कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए यहाँ पर इंटरव्यू कराए जा रहे हैं टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर संविदा शिक्षक और कर्मचारी का पैनल बनाने के लिए यहाँ पर जो है साक्षात्कार कराए जा रहे हैं। उसके लिए जो है ये आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि उपरोक्त जितने भी पद हैं उनको आवश्यकता के अनुसार, सेवा शर्तों के अनुसार और आवेदन पत्र प्रारूप आदि की जो भी जानकारियां दी गई है ना, वो विद्यालय की वेबसाइट पे इन्होंने दी हुई है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यालय की वेबसाइट है उसको भी हम ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार आपको खोल कर दिखा देंगे, किस तरीके से आप वहां से इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। नीचे आप देखें, अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो साक्षात्कार से पहले यानी इंटरव्यू से पहले एक लिखित परीक्षा भी जो है ये कंडक्ट करा सकते हैं। यानी अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पर उनके क्राइटेरिया के अनुसार एक लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो जो है एक रिटन एग्जाम भी कंडक्ट करा देंगे, ताकि उनमें से वो जो जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनकी वो छटनी कर सकें। उनमें से वो शॉर्टलिस्ट करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मगर ये तभी होगा अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं तो। आवेदक जो हैं वो विद्यालय की वेबसाइट में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करके उसे स्व हस्तलिखित पूर्ण रूप से भरकर, मतलब आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया जाएगा जो कि इसके साथ में इन्होंने अटैच किया हुआ है। आपको उसके साथ अपनी फ़ोटो जो है अटैच करनी है और उसको पूरी तरह से अपने हैंड रिटन फॉर्म में उसको पूरा भर के आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ लेकर। वो सभी फ़ोटो कॉपीज़ आपको लेके जानी है जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या आपकी 12th, आपका DLED या आपका BEd जो भी आपने किया हुआ है उन सभी की ओरिजिनल कॉपीज़ भी लेकर जानी होंगी और साथ साथ में उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लेकर जानी होंगी। एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है 18 साल से लेकर 65 ईयर्स इन्होंने एज लिमिट दी हुई है। 18 to 65 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है। एज लिमिट काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर जो अप्लाई आप काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी से हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में शिक्षण एवं कंप्यूटर का अनुप्रयोग आवश्यक है। यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनको पढ़ाना भी आना चाहिए और कंप्यूटर पे काम करना भी आना चाहिए। और बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है, अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगते हैं यहाँ पर तो भी आपको अंग्रेजी में पढ़ाने का हुनर आना चाहिए। अगर आप उसमें एक्सपर्टीज़ आपकी है तो आप यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस की लिस्ट में आप यहाँ पर आएंगे। बाकी जो जानकारी है इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, जितनी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं TGT के लिए, PGT के लिए, PRT के लिए, वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। PGT के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हैं इन्होंने, देख लेते हैं। इन्होंने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स मांगा है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT से। और जो भी आपके सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें आपका MSc होना चाहिए, या फिर उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन दिया मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन्होंने नीचे दिए हुए हैं, आप देख लें। सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए हैं PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, PGT हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, और साथ ही साथ में हिंदी जो है आपका ग्रेजुएट लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। PGT फिजिक्स इन्होंने दिया है, PGT फिजिक्स के लिए आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। आगे दिया है PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री चाहिए। PGT इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। PGT कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की है कि आपके पास मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए PGT कॉमर्स के लिए। अगर आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपनी MCOM की डिग्री की है तो वो शैल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होंगे। नीचे इन्होंने दिया हुआ है PGT मैथमेटिक्स, उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। PGT बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। इन सभी के साथ में एक पॉइंट आपको यहाँ पर और देखना होगा कि प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आपने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी हुई है तो ही ऊपर के जितने भी इन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हैं वो यहाँ पर माने जाएंगे। आपने ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी हुई होनी चाहिए। PGT हिस्ट्री के लिए आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए।
पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी पढ़ा हुआ होना चाहिए और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन सभी सब्जेक्टों के साथ में जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट है उसके साथ में बीएड की डिग्री यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो इन्होंने अगली चीज़ मांगी हुई है वो है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों के मीडियम में पढ़ा सकें। यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ दी है कि वो सभी कैंडिडेट्स जिनके पास स्पेशल बीएड है आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। वो सभी कैंडिडेट्स जिनके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन में है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते पीजीटी की पोस्ट के लिए। आगे देख लेते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखी हुई है कि अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिजायरेबल माना जाएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। पहला दिया है बीई बीटेक अगर आपके पास हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, दूसरा बीई बीटेक दिया हो किसी भी स्ट्रीम में और साथ साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आगे दिया है एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ हो, एमसीए किया हुआ हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हो या फिर आपने बीसीए किया हुआ हो और साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई हो आपने उसी कंसर्न सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और या फिर आपने किया हुआ हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई हो आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट में, या तो फिर आपने बी लेवल डोएक से किया हुआ हो और साथ साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई हो उस सब्जेक्ट में, और या फिर आपने सी लेवल डोएक किया हुआ हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और साथ में ग्रेजुएशन की हुई हो। इन सभी के साथ में प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। टीजीटी के लिए यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी दी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसमें आपके पास 3 साल एक सब्जेक्ट इंग्लिश एज एन इंग्लिश होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास हिंदी जो है 3 साल पढ़ा हुआ एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। वैसे ही टीजीटी सोशल साइंस में आपके पास इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जिनमें से कि कम से कम आपके पास एक हिस्ट्री या फिर या तो एक ज्योग्राफी होनी चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए आपके पास बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए, और टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए 3 ही सालों में। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने दिया है बैचलर डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए कम से कम 2 सब्जेक्ट के साथ। क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए मैथमेटिक्स की डिग्री के साथ में। साथ ही साथ में इन्होंने दिया है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। अगर आपने बीएड की डिग्री की है तो आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। साथ साथ में अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट का पेपर नंबर 2 यहाँ पर आपका पास होना चाहिए, और साथ साथ में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। बाकी इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, आपके पास 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में डीएलएड, या फिर आपके पास होना चाहिए 12वीं पास आप होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में 4 साल का आपके पास बीएलएड होना चाहिए। बीएलएड मतलब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और नीचे इन्होंने दिया है कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, वो भी स्पेशल एजुकेशन। इसके साथ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर नंबर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि सीटेट पेपर नंबर 1 जो होता है वो क्लास 1 to 5 तक के लिए होता है, जो कि सीबीएसई कंडक्ट कराता है। आगे देख लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर आपके पास आपके पास उसकी नॉलेज है तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट यहाँ पर होंगे। बाल वाटिका टीचर के लिए क्या दिया हुआ है इन्होंने? आपके पास 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ साथ में आपके पास डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, वो सब आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे आप देख लीजिए म्यूजिक कोच के लिए इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। म्यूजिक कोच के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि
50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए 12वीं में। बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाने की अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए इन्होंने क्या क्या दिया है, बीई बीटेक होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, बीसीए या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ होना चाहिए, या आपने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो, एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सब आपने या तो किया हुआ हो, या तो आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी साइंस सब्जेक्ट, किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आपने होनी चाहिए, या फिर आपके पास मैथमेटिक्स में बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और वो भी किससे, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में डोएक से। आगे आप देख लीजिए, आगे इन्होंने दिया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए, और साथ साथ में ए लेवल का डोएक का आपके पास कोर्स होना चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीचर के लिए इन्होंने दिया है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम एनएस या एनआईएस से, यानी और साथ साथ में नेशनल या स्टेट लेवल गेम में या इंटर यूनिवर्सिटी या किसी इक्विवेलेंट में आप रिप्रेजेंट किए हुए होने चाहिए। कोचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और आपको जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर आपने किया हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा। नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, और आर्ट कोच के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, फील्ड ऑफ आर्ट में एक्सपर्टीज भी आपकी होनी चाहिए। योगा टीचर के लिए इन्होंने दिया है या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो योगा में, और या तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो बाकी जितनी भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम आपको जो है सीधा मेन चीज़ दिखा देते हैं कि अब आप यहाँ पर अप्लाई जो है कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान देने होंगे। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं, जहाँ से कि आप जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा भर के हैंड रिटन फॉर्म में लेकर जाना होगा अपने सभी की सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ में उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज के साथ में। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये केंद्र विद्यालय एमआरपी मथुरा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको नीचे अनाउंसमेंट का एक सेक्शन मिल जाएगा। अनाउंसमेंट के इस सेक्शन में आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पे क्लिक करने पर आपके सामने सारी नोटिफिकेशंस यहाँ खुल जाएंगी। जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की जो इन्होंने नोटिफिकेशन दी है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। ये वो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी मैंने आपको खोल कर दिखाया। आप यहाँ पर क्लिक करके उस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने शॉर्ट नोटिस दिए हुए हैं, जहाँ पर कि आप शॉर्ट नोटिस को देख सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने जितनी भी जानकारी है, ज़रूरी जानकारी, वो उन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है। अब हम आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर लेकर चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर पोस्ट का नेम भरना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर भर रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पर अपना नाम भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, मैरिड है आप या सिंगल हैं वो आपको यहाँ पर भरना होगा, ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो भरना होगा। यहाँ पर आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होगी। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नेम ऑफ द बैंक, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से भरें, और अपना फ़ोन नंबर भी जो है आप यहाँ पर ध्यान से भरें, क्योंकि अक्सर आपसे जब भी ये कांटेक्ट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको इंटीमेशन देंगे या फिर आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। तो इसलिए कोशिश करें उसको थोड़ा एक बार ध्यान से क्लियरली और साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में ही भरें। आगे इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है
कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पर भरना होगा। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जो भी आपने किया है, किस बोर्ड से किया है, कौन सी ईयर में पास किया है, कितने ड्यूरेशन का आपका कोर्स था, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नीचे आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आपने बीएड कहाँ से किया है, सीटेट, जेबीटी जो भी आपने किया हुआ है, और बीई बीटेक अगर आपने किया, जो भी किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नीचे आपको लिखना है कि अगर आपने प्रीवियसली कभी काम किया है केंद्र विद्यालय में, येस और नो, वो आपको यहाँ पर देना होगा। सारी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको अच्छी प्रोफिशिएंसी है या नहीं, और साथ साथ में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस अपना भर दीजिए। बाकी आपको यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन में अपना सिग्नेचर, अपना नाम, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी, और आपको अपने साथ अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर जाने होंगे, और अपनी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो भी फोटोकॉपीज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर साथ लेकर जानी होंगी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी पूर्वक लगी हो, और लगी हो कि आपके लिए यूज़फुल है, तो एक बार आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और अगर आपको ऐसी ही नौकरियों की जानकारी चाहिए, वो नौकरियां जो कि सरकारी नौकरियां हों, प्राइवेट नौकरियां हों, सेमी गवर्नमेंट नौकरियां हों, गवर्नमेंट जॉब्स हों, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स हों और प्राइवेट जॉब्स हों, ऐसी जॉब्स की जानकारी के लिए अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।